बाबा की मुरली हम सभी ने सुन ली है और सभी ने वो होमवर्क करने का भी संकल्प बहुत दृढ़ता पूर्वक कर लिया होगा। जो काम बाबा ने हम सबको दिया है, आज विशेष चर्चा हम उस पे करेंगे। संगठित रूप से हम सभी भाई बहनें अगर संसार के दुख हरने के लिए वाइब्रेशंस देंगे तो बहुत इफेक्टिवली प्रभावकारी रूप से ये संकल्प काम करेंगे। तो मैंने जैसे खुद भी शुरू किया है और कल पांडव भवन में शुरू कराया, परसों, सबको एक बहुत अच्छा प्लान कर लेना है। ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, 6 बार बजते हैं 3 मिनट वाले, सवेरे 7 से 9:30 रात, और घंटे घंटे का 1 मिनट का बजता है। तो हमारे पास लगभग 12 टाइमिंग्स होते हैं। 12 बार हम बहुत अच्छे अभ्यास कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि ये करेंगे स्वयं को भी बहुत फायदा होगा, दूसरों के भी दुख समाप्त होंगे, स्वयं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब हम संसार को वाइब्रेशंस देते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य हमारा जमा होता है। मैं बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं आपको, आप सब उसे जानते हैं। उसी को यूज करके हमें ये अब सकाश देने की सेवा करनी है। ग्लोब पर बैठकर पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर, मैं पूर्वज हूँ, बुद्धि परम धाम में बाबा पर स्थिर करके यदि थोड़ी देर भी सकाश देंगे तो पुण्य पदम गुना जमा होगा। तो बहुत बड़ी चीज, बहुत सुंदर अभ्यास। और जब हम ऐसा पुण्य करने लगे तो हमारे जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे और एक शक्ति हम में आ जाएगी। मैं आप सभी को अंडरलाइन करके ये बात कह रहा हूं, ध्यान देंगे। हमें मास्टर दुख हरता बनना है, क्योंकि दुख संसार में तेजी से बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ रहा है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। दुख तो बाबा ने कहा था, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। रोग भी कई तरह के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो रोग छुप गए हैं कोरोना में, कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। हमें सबके दुख हरता बनना ही है। तो मैं जो बात आपको अंडरलाइन करके कह रहा हूं वो ये है कि यदि हम रोज सभी के दुख हरने के लिए सकाश देते रहेंगे तो परम सद्गुरु वरदाता शिव बाबा से हमें ये वरदान मिल जाएगा कि हम वाइब्रेशंस देकर, दृष्टि देकर दूसरों के दुख समाप्त कर सकेंगे। बहुत बड़ा काम होगा ये संसार के लिए। संसार के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा ये, क्योंकि ये दुख ऐसे होंगे, एक होता है रोग, दूसरा है दुख, मानसिक पीड़ा। इसकी कोई बीमार दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। उसकी दवाई केवल हमारे वाइब्रेशंस होंगे।
तो ये बहुत बड़ा काम हम सबके सामने आ रहा है, आ गया है। बहुत ध्यान देकर 10-12 बार रोज इसको अपनी तपस्या बना लें, इसको अपनी साधना बना लें। ग्लोब पर बैठकर मैं पूर्वज हूँ, मास्टर दुख हरता हूँ, शांति स्थापना के निमित्त हूँ। अच्छे अच्छे स्वमान के संकल्प रखकर अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। जो परिवार वाले बैठे हैं उन्हें याद रखना है, आपके परिवार निर्विघ्न हो जाएंगे। इस पर ध्यान देना है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि एक ही चीज मनुष्य रोज करेगा तो उसका उतना आनंद नहीं आता है। आप हर दिन भी बदल सकते हैं, 7 दिन के 7 संकल्प ले सकते हैं, एक दिन में भी बदल सकते हैं। कभी ऐसे ही ग्लोब पर बैठकर, या मैं आपको 3-4 विधि रख रहा हूं आपके सामने जो बाबा ने आज तक सिखाई हैं। कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, जड़ें इसकी ऊपर हैं, जड़ों में बैठकर बाबा की किरणें आ रही हैं, नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। बहुत सुखदायी अभ्यास है ये। तीसरा अभ्यास, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी अपनी बढ़ाएंगे। आकाश में प्रकृति का मालिक, पूर्वज, इस संसार को पावन बनाने के लिए अवतरित हुआ फरिश्ता, बाबा का पूरा मददगार फरिश्ता हूँ। और बाबा की किरणें पड़ रही मेरे ऊपर, कुछ देर लेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। मेरे अंग अंग से नीचे फैल रही हैं संसार में। कभी ये अभ्यास करते हुए हम एक सुंदर संकल्प रख सकते हैं, देव कुल की सभी आत्माओं का देवत्व जागृत हो। सब जानते हैं इस बात को। करोड़ों करोड़ों देवकुल की आत्माएं अंधकार में, गहरी नींद में सो गई हैं। उन्हें जगाना है हमें वाइब्रेशंस देकर। तो इस संकल्प से योग करेंगे, उन सभी का देवत्व जागृत हो। कभी संकल्प करेंगे, बहुत आत्माएं जो विघ्नों में जीवन जी रही हैं, बहुत विघ्न बढ़ रहे हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, उन सब के विघ्न नष्ट हों। कभी संकल्प करेंगे, संसार में मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत पता चलता है। मैं तो सोचा कि बाबा ने कहा भक्तों की आवाज सुनो। मैं कई दिन से इस पे काम करता आ रहा हूँ। मैं सोचता रहा, मुझे तो फोन से भक्तों की आवाज वैसे ही बहुत सुनती है। सूक्ष्म छोड़ दें, वैसे ही पता चलता है कि लोग किस तरह पीड़ित होते जा रहे हैं। और इसका कारण हम जानते हैं, सभी के द्वारा किए गए विकर्म। मनुष्य ने बहुत पाप कर लिए हैं। पिछले 50 सालों में ही पाप का जैसे गंदा नाला बहता रहा संसार में, कोई किसी को रोक नहीं पाया। तो कभी संकल्प करेंगे, हम ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, शक्तियों के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं कि सभी मानसिक रूप से हेल्दी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, निरोग हो जाएं, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाएं। तो सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करें, अलग अलग ढंग से, अलग अलग संकल्पों से, अलग अलग स्वमान में स्थित होकर संसार की ये विशेष सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये करेंगे
बार बार मैंने आपको कहा, कभी भूल भी जाएं, कर लें फिर से, सोने से पहले भी कर लें, सवेरे भी कर लें। सवेरे ट्रैफिक कंट्रोल पहला तो 7 बजे बजता है, लेकिन उससे पहले हम कई बार संसार की आत्माओं को सकाश देंगे। विशेष रूप से सवेरे का जो समय है 6 बजे तक का, 4 से 6, 3:30 से 6, देवकुल की आत्माओं को जगाने के वाइब्रेशंस देंगे, देवकुल की आत्माओं से बात करेंगे। ये बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई थी, कभी सभी ब्राह्मणों से ये भूल गई है, क्योंकि ये 77, 78 की मुरलियों से है। रूहों से रूरिहान करो। देवकुल की आत्माएं बहुत ढूंढ रही हैं भगवान को, क्योंकि उनके जगने का समय आ गया है। उनका देवत्व अब जगेगा, उनकी प्योरिटी अब जगेगी, पुण्य कर्म जगेंगे, उनके अंदर जो महानताएं हैं वो जागृत होंगी। तो हम उसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। उसमें ऐसे ही करेंगे, मैं फरिश्ता आकाश में, और जैसे नीचे सभी करोड़ों देवकुल की आत्माएं, और उनको देखकर, वाइब्रेशंस देखकर उनसे बात करेंगे। रोज अगर सेम टाइम करेंगे तो उनके वो संस्कार, जो देवकुल के संस्कार हैं, वो जल्दी जल्दी जग जाएंगे। ये काम सभी को करना है। पसंद है ना सभी को? बहुत अच्छी तरह करेंगे। और जैसा बाबा ने कहा, सबसे ज्यादा फायदा स्वयं को होगा। वरदान मिल जाएगा ये, क्योंकि हमें कई वरदानों की जरूरत होगी। मैं आप सबका ध्यान एक दूसरी बात पर भी दिलाना चाहता हूं। ऐसा भी हमें बनना है कि हम दृष्टि दें और दूसरे व्यक्ति निरोग होने लगे, क्योंकि मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा समय आ रहा है। पाप कर्म जब रिएक्ट करेंगे, पाप कर्मों की सजा जब मनुष्य के सामने आएगी, तो उसमें कोई सरकार, कोई मेडिकल साइंस, कोई और स्थूल सपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। केवल हमारे वाइब्रेशंस। तो अभी तो बाबा आवाज सुनने की बात कहते हैं, लेकिन हमारे सामने ही बहुत बहुत लोग ये समस्याएं लेकर आएंगे। हमें उनको वाइब्रेशंस देकर मुक्त करना होगा। इसलिए सभी अपने से चिंतन करें। समय बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। क्या चिंतन करें? मुझे अपने को ऐसा योग्य बनाना है कि मैं संसार की ये महान सेवा कर पाऊं। इसके लिए संकल्प शक्ति को बचाना है, टाइम को वेस्ट होने से बचाना है, बोल को भी बचाना है, ताकि हमारे बोल में सिद्धि आ जाए। हम में से कई आत्माएं तपस्वी ऐसे भी हो जाएंगे, अभी भी हैं, गुप्त हैं, प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि दूसरों को कहेंगे बस तुम ठीक हो जाओगे, वो ठीक हो जाएंगे। मुख से बोलेंगे तुम्हारे दुख अब समाप्त हो जाएंगे, तेजी से समाप्त होने लगेंगे, तुम्हारा ये विघ्न नष्ट हो जाएगा, एकदम काम करेगा। तो बोल की सिद्धि के लिए बोल पर कंट्रोल। मुझे याद रहती है बात, यज्ञ में एक ऐसा भी समय था जब बाबा व्यक्त हुए, पहले 7 साल 76 तक मौन चलता था बहुत ज्यादा। मौन रखना एक हॉबी थी, वैराग्य था चारों ओर से। तो बाबा एक बात कहते थे, अव्यक्त बाप दादा, कि जहां 50 शब्द यूज करने हो, वहां 5 शब्दों से काम चला दो। अगर यह अभ्यास हो जाएगा तो वाचा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
संकल्पों की सिद्धि भी उन्हें प्राप्त होगी जो अपने संकल्पों की गति को धीमा कर देंगे, जो अपने संकल्पों को सभी तरह के व्यर्थ से, नेगेटिव से मुक्त कर लेंगे। उनके संकल्प काम करने लगेंगे। मुझे बहुत प्रिय लगी बाबा की मुरली की वो बात, आप सबको भी लगी होगी। लंबे समय से शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो। याद है ना? लंबे समय से सब जान लें, ध्यान रखें, हमारा एक एक शुद्ध संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, हितकारी संकल्प, उसके वाइब्रेशंस ऐसे सुंदर फैलते हैं संसार में, उससे दूसरों का कल्याण होता है। इसलिए सभी महान आत्माओं को बाबा ने टाइटल दिया, महान तपस्वियों को अपने एक एक संकल्प की वैल्यू को समझ लेना है। संसार में हर व्यक्ति सोच रहा है, मनोवैज्ञानिक ने जो रिसर्च की, किसी के मन में पाया 60,000 संकल्प प्रतिदिन, किसी के मन में 50,000 संकल्प प्रतिदिन, किसी के मन में 40,000 कॉमन 40,000 संकल्प एक दिन में। हम योगी हैं, महान तपस्वी, हम अपने संकल्पों को सोच लें कितने तक ला सकते हैं एक दिन में। लोगों के 40, 50, 60,000 और हमारे इससे कम 30,000, 20,000, 10,000। और जो महान तपस्वी हैं वो अपने एक दिन के संकल्पों को 1,000 तक भी ला सकते हैं, 500 तक भी ला सकते हैं। ऐसी महान आत्माओं को संकल्पों की सिद्धि मिल जाएगी। हम अपने संकल्पों से दूसरों का कल्याण करने लगेंगे, दूसरों के दुख हरने लगेंगे, दूसरों के रोग नष्ट करने लगेंगे। तो अब समय की ये डिमांड है कि हम शुद्ध संकल्पों के खजाने को बहुत बढ़ाएं और अपने मन की इस स्पीड को ऐसा स्लो डाउन करने के लिए, धीमा करने के लिए 2 ही अभ्यास हैं, शरीरीपन और स्वमान। और अगर हम तीसरा ये शुरू कर रहे हैं आज से, 10 बार संसार को सकाश देना, तो ये अकेला ही काफी है। इस अभ्यास से हमारे संकल्पों की गति धीमी हो जाएगी, और जब हमारे संकल्पों की गति धीमी हो जाती है तो हमारे संकल्पों में बहुत पावर आ जाती है। एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करेगा। मैं क्लासेज में एक बात कहा करता था, वो समय आ जाएगा जल्दी, जब जब बाबा की मुरली साइलेंस पावर पर चली है, कई मुरलियां चली हैं, और जिसमें बाबा उदाहरण देते थे, जब तुम्हारी रचना सूरज कितना परिवर्तन कर देता है सृष्टि में, रात को दिन में बदल देता है, अंधकार को प्रकाश में गर्मी देता है, एनर्जी देता है, कितने काम हो रहे हैं सोलर एनर्जी से। तो तुम अपनी साइलेंस पावर से क्या क्या कर सकते हो, ये बाबा ने कई बार सुनाया। तो मैं एक बात सुना रहा हूं आपको उसकी। विनाश काल में प्रकृति अनेक बार इतना तूफान करेगी कि देखने वालों को ऐसा लगेगा कि प्रकृति इतनी उग्र हो गई है, कुपित हो गई है, सब कुछ नष्ट कर डालेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में महान तपस्वी साइलेंस पावर से सुसज्जित आत्माएं संकल्प करके प्रकृति को शांत करेंगी। अगर कोई उड़ीसा के बैठे हो यहाँ,
उन्हें पता होगा या आपके जन्म से पहले हुआ, उड़ीसा में बहुत साल पहले एक भयानक तूफान आया था। हवा तेज चली थी, 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ गई थी बहुत चीजें, स्कूटर, कारें उड़ उड़ के कहाँ चली गई, ट्रक भी उड़ गए। और 1-2 मिनट का तूफान था। अगर ऐसा तूफान आधा घंटा चल जाता है तो लोगों के घरों की छतें उड़ जाएं, जीना मुश्किल हो जाए। ऐसे में साइलेंस पावर सबको साइलेंट करेगी, प्रकृति को कंट्रोल करेगी। तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने को एकाग्र कर दें, एक तरफ फोकस कर दें दृढ़ता पूर्वक कि हमें आने वाले समय में संसार को बहुत राहत देनी है। और बाबा एक बात और कह रहे थे मुरली में, संगठित रूप से जब सभी यहाँ बैठते हैं, शाम को सभी बैठते हैं, सवेरे बैठते हैं, तो सभी कुछ विशेष संकल्प के साथ योग करेंगे। अगर पूरा संगठन एक स्थिति में स्थित हो जाता है तो मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैलते हैं। लेकिन कोई किसी स्थिति में बैठा है, कोई किसी स्थिति में बैठा है, उससे वाइब्रेशंस इतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो हम ऐसा भी प्लान करें कि सभी भाई बहनें पावरफुल स्थिति में बैठें, इससे विश्व का कल्याण बहुत अच्छी तरह होगा। तो संगठित रूप से हमें योग की सकाश देनी है संसार को। आपको भी लग रहा होगा, मुझे तो बहुत लग रहा है कि अब सेवा का तो संपूर्ण स्वरूप बदल जाएगा। खेल कुछ और चलने वाला है सृष्टि पर। ब्राह्मण संसार का रूप भी कुछ और होने जा रहा है। इसलिए हम अपने को इतना महान, इतना योग्य, ईश्वरीय शक्तियों से इतना संपन्न बना लें कि हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें, हम दूसरों को मदद कर सकें। बहुत कुछ होता है संसार में, हो रहा है, मृत्यु हो रही है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी कोई सोचता नहीं था। माताएं आती हैं, मैं लास्टली एक बात सुना दूं आपको। माता का फोन आया 2-4 दिन पहले, मेरा जवान लड़का, बहुत एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ये भी पढ़ी लिखी माता, कहा रात को व्हाट्सएप पे देख रहा है कि सुसाइड कैसे किया जाता है। अमेरिका में ये बहुत प्रचलित हो गया है, इजी सुसाइड। तो कहा देखते देखते सुसाइड कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, बस वो देखते देखते 2 बजे तक देखता रहा। और सुना है कि उसमें ऐसी चीज आती हैं कि वो लोग सुसाइड करने के लिए जैसे उमंग दिला देते हैं कि करो, ये बहुत अच्छा काम है, काट के कर लिया। अब देखो उस परिवार का क्या हुआ। एक ही लड़का था, माँ टीचर है, उसका बाप भी कुछ जॉब में है, तो बेचारों पे जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही हैं, बहुत होने वाली हैं। इसलिए हम सभी बाबा के घर में बैठे हुए महान तपस्वी जो बहुत जिम्मेदार हैं, अब हर तरह के व्यर्थ से अपने को मुक्त करके इन महान कर्तव्यों में लग जाएं। अपने संगठन को एक मत करें, सभी एक दूसरे में विश्वास भी लाएं, अपने मैंपन, मेरेपन को भी छोड़ते चलें जो बाबा ने कहा, तब हम महान तपस्वी बन सकेंगे। मैंने उस दिन भी कहा, शांति वन को महान तीर्थ बनाना है, हम सबको मिलकर बनाना है। ऐसा स्थान बनाना है कि यहाँ आते ही लोगों को अलौकिक अनुभव होने लगे, डीप साइलेंस हो जाए, उन्हें लगे ये क्या स्थान है। तो सभी अपने महान कर्तव्य को याद रखते हुए
अब बहुत अच्छी तपस्या करेंगे, बाकी किसी चीज में हमारी एनर्जी नष्ट न हो ये ध्यान रखेंगे। ओम शांति।